नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो सेशन में इस सप्ताह का जितना भी करंट में घटना घटित हुआ है, जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना समय को देर किए हुए चलिए पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर 16 मई 2021 तक वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा, ठीक है। कौन सा है, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तौकते। उसका नाम क्या है? तौकते। इसका, ठीक है, नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसकी जो आवाज़ है एक छिपकली की तरह आवाज़ है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा 11 मई 2021 को WFP यानी वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। आप बता दें फ्रेंड कि डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ठीक है, यह एक पोषण विशेषज्ञ हैं। यह क्या है? पोषण विशेषज्ञ हैं। इससे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाएगा कि 2020 का WFP, ठीक है, WFP का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह जो अवार्ड था रतन लाल को दिया गया था, और रतन लाल क्या थे? मृदा वैज्ञानिक थे, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे इंडिया है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पे है? वनडे में न्यूजीलैंड पहला स्थान पे और दूसरा स्थान पे इंडिया, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ICC द्वारा जारी T20 मैच में रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड है पहले स्थान पे। इसमें भी इंडिया दूसरे नंबर पे है, ठीक है फ्रेंड। आप इसे ध्यान दीजिएगा, टेस्ट, T20, ठीक है, और वनडे, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, भारतीय चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा ग्रीन, ठीक है, ऊर्जा अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, IREDA को दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है, और इसका स्थापना, ठीक है, 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य पुलिस द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए कौन सा पैकेज शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन हौसला इसको शुरू किया गया है। अब बता दें फ्रेंड इसके बारे में कि मिशन हौसला है जो कोविड-19 मरीजों के लिए है, ठीक है, कि कोविड-19 के मरीज जिसका मृत्यु हो जाता है, जिसकी ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसका प्लाज्मा की ज़रूरत होता है, ठीक है, उसको बेड की ज़रूरत होता है, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने का उद्देश्य इस मिशन का है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल में अल अक्सा मंदिर स्थित है, ठीक है फ्रेंड। जो अगला प्रश्न है हमारा है कि स्पार्सज, ठीक है, स्पार्सजर्स, यहाँ ये स गलत एक्स्ट्रा लिखा गया है। स्पार्सजर्स सिंड्रोम क्या है? तो यह स्पार्सज सिंड्रोम जो है यह एक प्रकार का मानवीय विकार है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत इंडोनेशिया के बीच पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में किया गया है। अब बता दें फ्रेंड कि भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ठीक है, पहला गरुड़ शक्ति और दूसरा समुद्र शक्ति, और एक होता है पासेक्स युद्ध अभ्यास होता है। और यह जो युद्ध अभ्यास है नेवी के बीच है। पासेक्स एक अभ्यास है जो नेवी, इंडियन नेवी और, ठीक है, इंडोनेशिया नेवी के बीच होता है। अगला प्रश्न है WHO के द्वारा B1, ठीक है, B.1.617 पाए गए कोविड-19 का न्यू संस्करण
को वैश्विक चिंता का विषय बताया है। ठीक है फ्रेंड, तो यह जो कोविड का वर्जन है कहाँ देखने को मिला है, तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इंडिया में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने किस तत्व के सबसे हल्के रूप की खोज किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरेनियम। यूरेनियम को और भी उपनाम से जानते हैं, इसे येलो केक के नाम से भी जानते हैं। इसका ठीक है U-214, ठीक है फ्रेंड, U-214 ठीक है को वर्जन खोज किया गया है जो सबसे हल्के तत्व है, सबसे हल्का रूप है ये इसका। एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238, इसका अलग अलग टाइप होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैड्रिड ओपन, ठीक है, मैड्रिड ओपन महिला सिंगल 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेना विलियम्सन। सेरेना विलियम्सन के द्वारा ठीक है यह अवार्ड जीता गया है। अगला प्रश्न है, किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कामारीता शेरपा। कामारीता शेरपा ने 25 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका उम्र अभी वर्तमान में 52 वर्ष की है और ये सबसे पहले 1994 ईस्वी में ठीक है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, ठीक है, पुतोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है, पुतोला नाच, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम राज्य का कठपुतली नाच है। ठीक है, और इस बार इस नाच का उद्देश्य था कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड नागरिकों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार के द्वारा यह सुविधा ठीक है लागू किया गया है। और इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन डॉक्टर जो होते हैं ऑनलाइन कोविड-19 के जो मरीज होते हैं उनको उपचार बतलाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक नंबर, टोल फ्री नंबर दिया गया है 1075, जिस पे ठीक है कोविड-19 के जो मरीज होते हैं कॉल करके और उससे सलाह लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम खेर को। अनुपम खेर को ठीक है लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। और यह जो फिल्म इनका था हैप्पी बर्थडे बेस्ट फिल्म थी। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि सीबीएसई ने ठीक है सीबीएसई बोर्ड ने है ना 9वीं से 12वीं के लिए मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए किस ठीक है ऐप की लॉन्च किया गया है, किस ऐप को लॉन्च किया है ना, तो उसका नाम क्या है, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ। क्या नाम है उसका, दोस्त फॉर लाइफ। इसका क्या उद्देश्य है कि मानसिक सामाजिक कल्याण को विकास करना और बच्चों को भविष्य का भी सुधारने का ठीक है उसमें चांस मिलता है और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, महिला सैन्य पुलिस के पहले बैच में कितने महिलाओं को शामिल किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 83 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के इलाज के लिए ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को ठीक है मंजूरी आपातकालीन मंजूरी दी गई है, ये गलत है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, किसने दी है ये गलत है, उसका ऑप्शन दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो क्या कह रहा है कि ग्लूकोज दवा को आपातकालीन ठीक है मंजूरी दी गई है, ठीक है, जो जिसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया है। अब बता दें, इससे जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ठीक है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इसका जो क्या होगा कि डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। इसका चेयरमैन हेड कौन है? तो सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि 10 मई 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत खो दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री, ठीक है, ने संसद में विश्वास मत खो दिया। अब बताते हैं वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली, है ना। केपी शर्मा ओली वहाँ का क्या है? अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ का प्रेसिडेंट तो विद्या देवी भंडारी वहाँ का प्रेसिडेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार किस राज्य में, ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, यह लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अब मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है और इसका जो क्या बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, 10 मई 2021 तक किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में पाइपलाइन कनेक्शन पूरा कर लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। गोवा पहला स्थान पे है, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, तीसरे नंबर पे, ठीक है, अंडमान निकोबार और चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पे पुदुचेरी बना है। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु नहीं होगा, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना दूसरे नंबर पे है ना, 100% कनेक्शन पूरा करने वाला राज्य बना है, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, असम। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो मानसून आता है वो पूर्व में ही पता चल जाएगा, जिससे माल जाल की क्षति कम होगी। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, माई फ्लोवर, ठीक है, माई फ्लोवर 400 क्या है? तो यह एक मानव रहित पोत है जो, ठीक है, प्रशांत महासागर में, है ना, क्रॉस करने वाला पहला मानव रहित पोत बन गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल, ठीक है, प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली कौन सी स्थान मिला है? नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, 32वां स्थान पे नई दिल्ली है। बता दें फ्रेंड कि इसमें टोटल कितना 100 देश हैं। ठीक है, 100 देश शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के पहले राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से संबंधित थे, केरल के थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि हमास द्वारा किस देश पर हमला किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल पे हमला किया गया है हमास के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है कि ठीक है, आयरन डॉग क्या है? आयरन डॉग, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी टैंक पद्धति है। इसमें एंटी टैंक पद्धति कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, कि ध्यान से समझिएगा कि यह एक जो विरोधी देश के जो होते हैं, है ना, जिसका मिसाइल से दागा जाता है, और यह क्या करता है कि एंटी टैंक पद्धति इस मिसाइल को, है ना, हवा में ही नष्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो आयरन डॉग पद्धति कैसा पद्धति है? एंटी टैंक पद्धति है जो दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है श्वास नामक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या है यहाँ पे 02 समझ में आ रहा होगा, लेकिन 02 नहीं, ऑक्सीजन का संकेत है O2। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में बता दें कि श्वास नामक O2 यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो के द्वारा
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें इसरो के बारे में। तो इसरो के हेड क्वार्टर बेंगलुरु है और इसका अध्यक्ष के सिवन है। इसका फुल फॉर्म जो पूछ लिया जाता है ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ठीक है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक और है यूएसए। ठीक है, का यह एक क्या है संगठन है। ठीक है, जिसका विरोध चीन के द्वारा किया जाता है और इसमें इस संगठन का ठीक है 2017 में गठन करने का निर्णय लिया गया था। इसका प्रस्ताव बहुत पहले ही रखा गया था लेकिन बाद में इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा क्यों मनाया जाता है? तो नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्म दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नाइटिंगेल फ्लोरेंस को ठीक है लेडी विथ लैंप के नाम से भी जानते हैं, लेडी विथ लैंप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा इस संजीवनी ओडीपी किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ठीक है ऑप्शन नंबर सी डैक के द्वारा है ना इसको ठीक है इसका विकसित किया गया है। अब इसका उद्देश्य है कि हर एक जगह पे अधिक से अधिक जगह क्षेत्र में मेडिकल सुविधा को पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ठीक है किस राज्य सरकार के द्वारा देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ठीक है बी ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा इसे देने की घोषणा की गई है। यह एक क्या थे तो मूर्तिकार थे, क्या थे मूर्तिकार थे और इन्हें पद्म भूषण 2020 का दिया गया है और इनका मृत्यु हो गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डॉग-1 लॉन्च करने के लिए किस प्रकार के क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पे स्वीकार करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डॉग कॉइन। क्या डॉग कॉइन के है ना पेमेंट के तौर पे स्वीकृत किया है पेमेंट करने की घोषणा के लिए। ठीक है, अब बताते लिब्रा क्या है। ठीक है, तो लिब्रा एक फेसबुक मनी था जिसका नाम बदलकर डायम कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों को ठीक है इवरमेक्सन दवाई इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा सरकार के द्वारा इसे दवाई की मंजूरी दी गई है लेकिन इसका विरोध WHO के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा किस देश के प्रथम व्यक्ति ने ठीक है 15वां शेख जायद पुरस्कार पाया है? यहाँ पे किस देश के प्रथम व्यक्ति ने 15वां शेख जायद पुरस्कार प्राप्त किया? तो वह देश का नाम है भारत। क्या नाम है उस देश का? नाम है भारत। तो अब बता दो फ्रेंड कि यह जो शेख जायद पुरस्कार है UAE का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसे अरब का पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो और इसके यह जो पुरस्कार है ना कुतुबुद्दीन ऐसे करके नाम हमको याद नहीं आ रहा है उसे दिया गया है। आप इसे सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है किस देश ने कोविड-19 का सिंगल डोज वैक्सीन बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रूस के द्वारा यह ठीक है सिंगल डोज वैक्सीन बनाया गया है जो 80% इफेक्टिव है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रघुनाथ महापात्र का कोविड-19 से है ना निधन हो गया। ठीक है, वे क्या थे? तो वे क्या थे मूर्तिकार थे। ठीक है, यह रघुनाथ महापात्र क्या थे तो मूर्तिकार
मूर्तिकार थे। ठीक है फ्रेंड, और मूर्तिकार थे। एक चीज़ इसमें मिस्टेक हुआ है, आपको बता देते हैं कि उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ये जो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार हैं वह तो उड़ीसा सरकार के दिया जाता है, लेकिन यह एक मूर्तिकार नहीं थे। ठीक है, यह एक अंग्रेजी है ना लेखक थे। ठीक है फ्रेंड, तो अंग्रेजी इंग्लिश राइटर है, इसे आप सुधार लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि आईसीसी द्वारा है ना अप्रैल माह 2021 अप्रैल 2021 माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, मध्य प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया है ना, फ्री। इसमें क्या होता है कि किसी भी पदाधिकारी से अपने जो नीड होता है उसका पूरा करेगा, फ्लो करेगा, तो उसे सिग्नेचर करवा करके कहीं भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, 11 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? आप पूछिएगा कि क्यों मनाया जाता है, तो क्यों इसका शुरू, सबसे पहले बता दें जानकारी के लिए कि इसका शुरुआत 1999 ईस्वी में किया गया था, लेकिन परमाणु परीक्षण दूसरा, ठीक है, 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी है ना शामिल थे, और उसी दिन के याद के लिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है ना। और इसका जो थीम था, ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा कितने नंबर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? कितने नंबर की? तो 15वें है ना, 15वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में है ना हेमंत बिस्व शर्मा, इसे आप नाम याद जरूर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इतना पद की 15वें, ये जरूरी नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका के द्वारा इसे, ठीक है, इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अब कहते हैं पुमोरो चोटी पर पहुंचने वाली, ठीक है, देश की प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बलजीत कौर है जो पुमोरो चोटी पर पहुंचने वाली देश की प्रथम महिला बनी है। आप पूछिएगा पुमोरो चोटी कहाँ है, तो यह भी माउंट एवरेस्ट के चोटी में ही स्थित है। ठीक है, लेकिन यह दूसरा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की श्रेणी में ही स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की चोटी, ठीक है, कहाँ है? तो यह नेपाल में है, और अभी हाल ही आए इसके डाटा के अनुसार, अध्ययन के अनुसार, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848, ठीक है, 48.86 मीटर इसका मापा गया है। इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, 12 मई 2021 को एकमात्र भारतीय जिनको व्हिटली अवार्ड दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है ना सी। इसका नाम में करेक्शन कर लीजिएगा, नुक्लुकुम, उसका नाम था नुक्लुकुम, है ना। इसे ग्रीन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जो व्हिटली अवार्ड है इसको ग्रीन अवार्ड के नाम से जानते हैं। और यह जो अवार्ड है किसके लिए? तो फाल्कन के संरक्षण के लिए इसे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा इसका मेजबानी किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम शहर कौन सा है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे चेन्नई है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, ऑप्शन नंबर बी जकार्ता में है। ठीक है फ्रेंड, और जकार्ता कहाँ है? था इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। अब काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है जो नेपाल में काठमांडू स्थित है। मनीला में एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोवार। करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। रमेश पोवार को बीसीसीआई का अध्यक्ष, महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, मतलब महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें बीसीसीआई का, ठीक है, तो इसका हेड अभी वर्तमान में सौरभ गांगुली है। इसका स्थापना 1928 में किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, जितना भी हमसे बन सका सभी मैं इस वीडियो में बताया हूँ, और वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, जिससे जब भी मैं न्यू अपडेट नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।